बिल्कुल हॉरर रिलेटेड एक बढ़िया इंसिडेंट है जो रियल भी है जी। और मज़ा भी आएगा मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा उसमें साइकोलॉजिकल भी है, तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो साइकोलॉजिकल है कि हॉरर है। क्या हुआ है भाई, कहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें? हाँ भाई, ये कहानी स्टार्ट होती है ना एक ट्रेन के सफ़र से, हम्म। है ना। तो 11th क्लास में रोहित है, ठीक है, वो अपने एडमिशन के लिए कोटा जाता है। जी। तो कोटा में जाके अपने कोचिंग सेंटर मतलब आईआईटी और जेई की प्रिपरेशन के लिए उसने एडमिशन वगैरह करा लिया, और पीजी वगैरह देख के वो वापस घर आता है बाकी सामान मतलब सारी चीज़ों को अपने साथ लाने के लिए। जी। तो उस टाइम पे क्या है, मतलब समर का टाइम था, समर वेकेशन थी, तो ट्रेन की टिकट्स ईज़िली नहीं मिल रही थी। तो रोहित ने क्या है फर्स्ट एसी में अपना टिकट बुक करा लिया, थोड़ा कॉस्टली, और उसमें अपना सारा सामान लेके हो गया। तो जिस कंपार्टमेंट में रोहित की टिकट बुक हुई थी, उस कंपार्टमेंट में ना दो, बोलना चाहिए संत बोल सकते हैं, या फिर दो पुजारी जो थे वो भी उसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे। तो रोहित तो मतलब बोलना चाहिए एवरेज स्टूडेंट था, और थोड़ा सा अय्याश किस्म का भी था, है ना, बढ़िया, अपने मतलब फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा थी उसकी, अच्छा। है ना। तो अब क्या हुआ, संतों के पास हम लोग बैठा, थोड़ा सा देखा और अपना आराम करने लग गया हेडफोन्स डाल के, कोई भी चीज़ को उसने वो नहीं किया। तो क्या होता है कि हेडफोन्स की ना उसकी बैटरी जो थी वो ख़त्म हो जाती है, किसी इशू की वजह से चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो अब हेडफोन्स लगे, लेकिन संतों की बात उसके दिमाग में मतलब उसको सुनाई दे रही है, लेकिन वो ऐसा मतलब पोर्ट्रे कर रहा है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो संत थे शायद एक गुरु और एक शिष्य थे, जी। तो वो अपने शिष्य को कुछ ज्ञान बता रहे थे कि किस साधना से कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। तो रोहित बोलता है यार बातें तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको बिलीव नहीं हो रहा है। फिर अब उसका डेस्टिनेशन आ जाता है रोहित का, है ना। अब रोहित का तो सब साथ में उतरते हैं, और साथ में उतरने के बाद क्या होता है, एक कुछ पन्ने बोलने चाहिए, किताब में से कुछ पन्ने जो संत के बैग में से थी वो गिर जाती हैं। जी। तो रोहित तब उनको वापस करने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन स्टेशन पे भीड़ इतनी थी कि वो आगे आगे निकल गए और रोहित के पास वो पन्ने रह गए। तो रोहित अब उसको अपने साथ ले आता है, कोटा वाले कोचिंग में जहाँ पीजी लिया था वहाँ पर ले आता है, और ऐसे ही खाली टाइम पास, क्योंकि पढ़ाई पे तो मन लग नहीं रहा है उसका, और घर से इंडिपेंडेंसी है, तो अपना बढ़िया घूम फिर रहा है। एक रात को वो बोर हो रहा था, तो उसने बोला यार कि वही पन्नों को पढ़ा जाए, क्या है कि ऐसा। तो उसमें था ना यक्षिणी और योगिनी की साधना के बारे में। तो वो धीरे धीरे डिटेल पढ़ता गया, है ना, जैसे जैसे उसमें लिखा गया था, है ना। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, एडवेंचरस, कि चलो मज़ा आएगा, करते हैं। करके देखते हैं। हाँ, और लेकिन मतलब सोचा बस था उसने, धीरे धीरे ना, अब मतलब तकरीबन साल मतलब दिवाली के आसपास का उसने समय निकाल दिया, अब करूँगा कल करूँगा, ऐसा टालते टालते। अब इनके जो बोलने चाहिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं हाफ ईयरली स्कूल के, तो जैसे कोटा में होता है कि आप कोचिंग सेंटर्स तो जा रहे हैं, जी। लेकिन आपकी स्कूलिंग जो होती है वो प्राइवेट काइंड ऑफ चीज़ें में होती हैं। स्कूलिंग कॉलेज की बात कर हाँ, रहे हैं मतलब स्कूलिंग 11th 12th जो है, 11th 12th तो कोचिंग में पढ़ते हैं, आप? बट वो उनको एक स्कूल दे दिया जाता है जिसमें वो सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं, समझा। है ना। तो उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आते हैं, और उस टाइम पे उसके घर वालों का मतलब प्रेशर था कि पढ़ो, बाहर गए हो अच्छे से पढ़ो, लेकिन उसके ना 2-3 एग्ज़ाम शायद अच्छे नहीं जाते हैं क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो अब वो थोड़ा प्रेशर में था, मतलब टेंशन की घर में क्या बताएगा। तो उसने ना वो क्या बोलते हैं, जो पन्ने थे उसको वापस से ऐसे ही खोज रहा था, उसमें पढ़ रहा था। तो उसमें लास्ट लाइन कुछ लिखी थी कि आप जो चाहोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना, बस आपको सही से इसका इस्तेमाल करना और आपको इन चीज़ों पे नियंत्रण करना आना चाहिए। जी। तो उसने बस उस लाइन को हाईलाइट कर लिया अपने ब्रेन में कि जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उसमें एक विधि लिखी हुई थी जो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि शमशान के आसपास, मतलब शमशान जो घाट है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा पेड़ खोजना पड़ेगा जो ट्रायंगल में हो, जो ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल आर्क बनाते हो वहाँ पर, और उस ट्रायंगल पेड़ के बीचों बीच बैठ के जी। आपको एक मिट्टी का चूल्हा बनाना है, और उसमें लकड़ियों से आग जला के मतलब एक चावल पकाना है आपको। जी। तो चावल पकेंगे अध कच्चे वाले, मतलब आधे कच्चे रहेंगे आधे पक्के रहेंगे।
और उसके बाद जो मंत्र हैं उसके ऐसे लड्डू जैसा बना के भोग जैसा चढ़ाना है पेड़ के बीचों बीच, है ना। और उसमें सारे एक्सपीरियंस लिखे हुए थे कि इस दौरान आपको कैसे कैसी चीज़ें फील होगी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो उसको इग्नोर कर देता है। अब ये मतलब है तो लड़का ही, खाना वाना बनाने के बारे में थोड़ा मतलब अपने घर में गाइड करता है कि अब मैं टिफ़िन बंद करा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अब अपने आप से खाना बनाऊँगा। तो अपने मम्मी से पूछता है ये चीज़ें होती हैं। और फिर वो जाता है और वही अपने यूट्यूब के सहारे से कि मिट्टी के चूल्हे कैसे बनते हैं और चूल्हे में आग कैसे लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें वो सीख लेता है। अब जो हमारी नरक चतुर्दशी वाली रात होती है, जी। मतलब दिवाली के एक दिन पहले, हाँ हाँ। जिस दिन हम लोग यमराज की पूजा करते हैं, तो उसी दिन उसने वो सारा मतलब अपना जो भी कार्य करना था उसको, उस कार्य के लिए वो पूरा रेडी था। अब उस रात जाता है, अब वो उसे वो पेड़ नहीं मिलता कि मतलब ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है कि ट्रायंगल शेप का कोई पेड़ हो, तो उसको थोड़ा मिलता नहीं है। फिर अगले दिन दिवाली होती है, तो दिवाली के दिन वो ऐसे ही मतलब जो रेंटेड स्कूटी होती है उसमें वो खोज निकलता है दिन में कि वो ऐसा पेड़ ढूंढे। अब उसके जो पीजी थे वहाँ से मतलब मान लीजिए 70-80 किलोमीटर के अराउंड, है ना, एक उसको मिलता है वैसा सेम लोकेशन कि उससे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर में शमशान घाट भी था और वो सेम ट्रायंगल वाले शेप में पेड़ भी थे। जी। तो अब 80 किलोमीटर स्कूटी से ट्रैवल किया, 2 घंटे उसको ढूंढने में लग गए, 2-4 घंटे। तब तक शाम हो गई थी, जो लक्ष्मी पूजा का टाइम था वो हो गया था। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन का और रेंट ले लिया स्कूटी और सारी सामग्री लेकर वो शमशान घाट में पहुंचा उस पेड़ के पास, और वहाँ पर सारी क्रिया किया। जी। अब उस दिन अमावस्या की रात थी और नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं ऑलरेडी हैवी होती हैं उस टाइम पे। तो 4-5 घंटे बीते होंगे और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी अचानक से ठंडी पड़ गई, है ना, पूरा ठंड। और आसपास से मतलब कुत्तों ने पूरा झुंड बना लिया था और सर्कल में फिर उसको मतलब रोहित की तरफ भौंके जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब रोहित के अंदर डर भी पैदा कर रही थी, लेकिन वो अपनी इच्छा वाली चीज़ों को पूरी करने के लिए सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा था। तो फॉलो किया करते करते उसको वही भयानक आवाज़ें आना और तरह तरह की आवाज़ें आना, मतलब उसको स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है कि शब्द क्या बोले जा रहे हैं, बट वो मतलब जो बोलते हैं बड़बड़ा रहे थे, कुछ समझ नहीं, वो ऐसे टाइप से साउंड्स आ रहे थे। और 3 बजे के आसपास जब वो बैठा था उस अपने चीज़ों को करते हुए, तो उसकी जो बॉडी थी ना पूरी पसीने से भीग गई, उसके जो कपड़े थे पूरे पसीने से भीग गए, जी। है ना। और इतना पसीना दिवाली के टाइम ऑलरेडी ठंड रहती है हाँ, स्टार्ट हो जाते। हाँ, राजस्थान साइड भी तो ठंड पड़ती है अच्छी। तो इतना पसीना आना, वो थोड़ा उसका बॉडी हैवी हो जाना, ये सारी चीज़ें लगा और वो बेहोश हो गया। और बेहोश हुआ तो जब सुबह मतलब उसकी आँख खुली तो 2-4 जो वो गांव वाले मतलब जाते हैं अपना वही दैनिक काम करने के लिए, तो वो देखते हैं कि वो लड़का पड़ा है, तो फिर उसको उठाते हैं। तो वहाँ पर वो देखता है कि जो उसकी चीज़ें थी पूरी बिखरी हुई है और जो जो उसने लड्डू बनाए थे, जो भी चीज़ें चावल आधे कच्चे वाले, वो सब गायब हो गए थे। तो रोहित को कुछ समझ नहीं आता, तो वो बोलता है कि बस मैं ऐसे ही जगह देखा सो गया ऐसा। वो वापस से अपनी स्कूटी चालू करके अपने पीछे आ जाता है और आके वही गालियाँ मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है कि ये सब मतलब फालतू लिखा है, पता नहीं पुजारी लोग मतलब ढकोसला करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बोलने लगा। अब 1-2 हफ्ता तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, 1-2 हफ्ता ऐसे ही नॉर्मल रहा। अब उसके रिजल्ट वाले दिन आया तो रात को वो सोया हुआ था और सोते सोते उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी मतलब मेरे जो पेपर बिगड़े उसमें इतना नंबर आ जाए कि मैं पास हो जाऊँ, भले मतलब 50-60 आ जाए, ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए लेकिन पास हो जाऊँ, क्या कि घर वाले से डांट ना पड़े, जी। है ना। ये बोलते बोलते वो सो गया और जब सुबह उठा ना तो उसको मतलब बोलना चाहिए वेट ड्रीम्स जो होते हैं, है ना, नाइटफॉल, वो आ रखा था। और वो बोलता है यार कि ये सारी चीज़ें उसको याद कुछ नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। और उसके जो चेस्ट पे थे मतलब बाइट्स के निशान थे, है ना। तो वो बोलता है यार उसको सब मतलब लगता है कि हुआ होगा कुछ, मैं उस दिन गया हुआ था। हाँ। तो उतना इस इग्नोर कर देता हूँ उन चीज़ों को। अब जो रोहित है उसका कोचिंग जाता है अपने,
और कोचिंग का तो उसको पता चलता है कि आज स्कूल में रिजल्ट्स लगे हुए हैं नोटिस बोर्ड पे, तो देखने के लिए जाता है और देखता है तो उसको सेकंड डिवीज़न आए थे, अप्रॉक्स 52-53 मार्क्स। तो उसको तो मतलब सांस में सांस आ गई कि एटलीस्ट पास तो हो गया मैं करके। अब उसको ये चीज़ें भूल गया वो कि उसने कुछ ये सारी चीज़ें की हुई हैं करके। अब अपने घर वालों को फ़ोन करके बड़े खुश खुश बताता है, ठीक है। उसके कुछ दोस्त यार थे, पार्टी वार्टी करते हैं वो लोग अपने तरीके से। और पार्टी के बाद उसमें एक बदमाश लड़का था उसी ग्रुप में, वो बोलता है यार कि अब अपन बड़े हो रहे हैं, थोड़ा अपन लीकर भी कंज्यूम करते हैं। तो बोलते हैं यार सही नहीं है, हम लोग कभी सीखे ये नहीं, अरे कुछ नहीं होता, मजे लो। तो वो बढ़िया अपना लीकर वीकर लेके आते हैं। अब रोहित ना नॉनवेज नहीं खाता था, मतलब वेजिटेरियन था, आज तक ट्राई नहीं किया था। बट उस दिन उसने मतलब जो उसके फ्रेंड्स लोग ने नॉनवेज लाया था, उनके हिस्से का नॉनवेज रोहित खा लिया, है ना। रोहित खाने लगा तो सब शौक थे, यार तू तो बड़ा ज्ञान देता है कि वेजिटेरियन वेजिटेरियन। अब क्या हुआ, तो कुछ बात नहीं करता, बस अपना चिकन खाता है और अपना लीकर पीता है। और उसके बाद बोलता है कि नींद आ रही है, तुम लोग चले जाना या फिर यहीं सोना, यहीं सो जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। अब वो सुबह फिर सो के उठता है, अब फिर उसके साथ वही सीन होता है कि नाइट फॉल होना और बाइट्स के निशान चेस्ट पे अब थोड़े ज़्यादा थे, मतलब चेस्ट पहले चेस्ट पे थोड़े से थे, अब थोड़े नीचे आ गए थे बाइट्स के निशान। तो रोहित को अब समझ नहीं आता। अब वो उसके 3-4 महीने पूरे ऐसे ही निकले, है ना। रोज़ रात को मतलब बाइट्स के निशान होते, वेट ड्रीम्स आते, और उसके बाद फिर वो इग्नोर पे इग्नोर करते जा रहा था, है ना। अब 3-4 महीने बाद क्या हुआ, मतलब उसकी क्रेविंग्स बढ़ गई, वो डेली डेली नॉनवेज कंज्यूम करने लगा, है ना। तो अब छुट्टियों के लिए भी अप्लाई करना था, मतलब जो छुट्टियां मिलती है स्टूडेंट्स को वापस से मतलब घर जाने के लिए जी। तो उस टाइम में रोहित घर नहीं जाता है ना। अब रोहित घर नहीं जाता है तो उसके सारे दोस्त चले गए। अब पीजी में वो अकेले बैठे थे, मतलब अपने आप को ना वो आइसोलेट करने लग गया था। जो मतलब घूमने फिरने वाला अय्याशी करता था, है ना, अपने वो अपने रूम में ही रहता है। हाँ अपने रूम में ही रहता था, उसको अच्छा लगता था। और मतलब वो बस लीकर पीता जाता है, उसको लीकर मिल जाए, उसको चिकन मिल जाए, वो उसी में खुश था, ना खाने पीने पे किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे ना उसकी छोटी छोटी विशेष पूरी होने लगी, है ना। जैसे वो बोलता था यार पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसको अचानक से फ़ोन आता था कि पैसे ले ले, तेरे खर्चे के लिए काम आएंगे, है ना। बोलता है यार रूम बहुत महंगा है, कॉस्टली है, तो लैंडलॉर्ड ने थोड़ा सा 50% उसको डिस्काउंट कर दिया। क्या बात। ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी। अब उसको मतलब इस बीच में नया एडमिशन्स होते हैं कोचिंग्स में, नए नए बैचेस पे होते रहते हैं एडमिशन्स। तो एक बैच में लड़की मिलती है उसको, अब वो उसकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हो जाता है, जी, है ना। लेकिन लड़की वही एम्बिशियस की, वही पढ़ने आए हैं और आईआईटी जाके ही मानेंगे, तो उस माइंडसेट से थी, तो वो किसी को भाव नहीं देती थी, है ना। और वो मतलब देखो लड़की अट्रैक्टिव थी, रोहित का यही बताना है कि वो अट्रैक्टिव थी, लेकिन अपने आप को ना वो चंपू जैसा मतलब लगती थी। नर्डी टाइप से रखती थी, क्या कि कोई उस पर ध्यान न दे। बट वही है कि जो भी खूबसूरत लोग होते हैं उनकी खूबसूरती छुपाए नहीं छुपती, है ना। तो रोहित का ध्यान तो चला जाता है और रोहित कई बार अप्रोच करता है बात करने के लिए, लेकिन वही इग्नोरेंस। तो फिर एक बार जो थोड़ा वो होते हैं ना स्टॉकर जैसे लोग, तो रोहित भी वैसा बनता जा रहा था कि वो कब कहाँ जा रही है, कैसे कर रही है। तो इस बात से जो लड़की थी उसको गुस्सा आ गया और उसने उसका ईगो हर्ट कर दिया रोहित का। तो रोहित अब वो वही मन में सोचता है कि यार एक बार वो लड़की मतलब मेरे अंडर में आ जाए या मुझसे बातें करना शुरू कर दे, है ना, तो मेरे को अच्छा लगेगा। उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसको इस चीज़ के लिए मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। अगर मैं होता, अगर मैं उसका फ्रेंड होता या बॉयफ्रेंड होता, तो उसको अगर ऐसा वो मेरे साथ करती तो मैं उसको बहुत पीटता या जैसा भी हो। अब क्या होता है 3 दिन तक क्यों लड़की नहीं आती है जी, कोचिंग में, रोहित उसको देख रहा है, उसके पीजी भी जा रहा है। तो उसकी जो रूममेट थी उस वहाँ से गुजर रही थी, तो उसको बुला के पूछता है कि क्या हुआ, वो आके नहीं दिया करके। तो वो बताती है कि जो है मतलब उसको किसी ने बहुत मारा है ना। पता नहीं वो रूम में अचानक सोई हुई थी और अचानक से उसे चिल्लाने की आवाज़ आई, है ना। बाल उसके खींच रहे थे ऐसे हमने देखा,
कि मतलब वो बस ज़मीन पे क्या बोलना कभी लबीले क्या बोलते हैं हवा में तैर रही अच्छा। है ना, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 आध फीट या आधे फीट के ऊंचाई में थी, है ना। वहाँ ज़मीन मतलब अपने ही सर को जो क्या बोलना चाहिए दीवार या फिर जो वुड का जो होता है पलंग, उस पे अपने सर को ठीक रही है, पता नहीं अपने आप कर रही थी। तो फिर वार्डन ने उस टाइम पे वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने उसको मतलब कोई मेंटल कोई होगा डिसबैलेंस हो गया होगा करके डॉक्टर को प्रीफर किया। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो रोहित को याद आता है यार कि मैं ऐसा कुछ सोचा था। तब उसको ध्यान आता है कि मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो चीज़ हो वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे वो लड़की ठीक होती है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिकवर होती है, तो अब रोहित के पीछे वो मतलब बोलना चाहिए फिदा हो गई, है ना। कि रोहित अब वो रोहित रोहित करने लगी, अपना एम्बिशन वगैरह सारी चीज़ों को भूल गई, है ना। रोहित बोलता कि उठो तो उठ जाती, बैठो तो बैठ जाती, ऐसा कि वशीकरण है। अब रोहित जो था मतलब अब जो भी अट्रैक्शन था उसका, उसने सोचा प्लान करते हैं। तो उसने अपने पीजी मतलब जो फ्लैट था वहाँ बुलाया और मतलब अब फिजिकल होने की कोशिश की, जी। है ना। तो वो जैसे थी उसकी बात तो मानती थी, है ना। लेकिन जब रोहित ट्राई करता है फिजिकल होने के लिए तो उसको ऐसा लगता है कि उसको जोर से पुश किया, हाँ। है ना। उस मतलब उस लड़की ने किया था, नहीं किया था, और वो पुश हुआ सीधा दीवार पे जाके लगा और दीवार पे कील थी, तो कील से उसका सर टकराते ही उसका सर ना फट गया। अरे। तो रोहित वहीं पर बेहोश हो गया। और जैसे ही उसने खून देखा मतलब लड़की ने, है ना, तो अचानक से एकदम मतलब बोलना चाहिए हिप्नोटिज्म से बाहर आती है और वो चीखने लगती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब ये सब क्या हो रहा है, खून वून ऐसा। तो फिर जो अब पड़ोस से वाले गुजर रहे थे आप और भी थे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में लोग, उन लोग भी नीचे आके पूरा देखने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और लड़की बोलती मेरे को कुछ नहीं पता, रोना चालू कर देती। तो पहले तो लड़की को साइड करते हैं, उसको अपने जहाँ रहती है वहाँ भेज देते हैं और रोहित को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो जब रोहित को हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ से वो ट्रीटमेंट वगैरह बैंडेड वगैरह करा के आता है, देखते हैं जो फ्लोर पे खून होना चाहिए था वो खून वहाँ से गायब था, जबकि उसके फ्लैट पे किसी ने एंट्री नहीं किया है। मतलब जो लोग आए थे वो उसको उठा के बस ले गए, क्योंकि उस टाइम का जो सिचुएशन होता है उतना नहीं रहता कि कोई साफ सफाई करे। तो ब्लड जब दिखता है कि गायब है यार, ब्लड नहीं है ना कोई ब्लड के स्टेन्स हैं, तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है। अब जब भी रोहित उस लड़की से बात करने की कोशिश करता तो अब रोहित के साथ वो सारी चीज़ें होने लगी, मतलब वही उसको कोई मारता कोई पीटता या फिर कोई उसको पलंग से गिरा देता, सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी। अब उसके बाइट से इंसान बढ़ गए, उसके एनर्जीज अब धीरे धीरे मतलब क्या बोलना चाहिए डाउन होने लगी, है ना। वो नाइट फॉल के कारण हो या कोई भी, अब वो अपने रेगुलरली होता था। हाँ अब वो ना अपने घर वालों से बात कर रहे हैं ना अपने दोस्तों से बात करता है, ठीक है, और बस अपने आप में ही लगे रहता है। तो अब उसके बाद होता ये है कि उसका एक दोस्त था जी। जिसने जो बदमाश था जिसने पहली बार उसको लेकर ट्राई कराया था, वो बोलता है यार कि ये बंदा है क्या, तो मैं जाता हूँ। तो पहले तो कॉल वॉल करता है, उठाता नहीं है ना। फिर रूम में जाता है, दरवाज़ा पीटने लगता है। पहले तो जेंटली पीट करते मतलब नॉक करता है कि भाई खोल देगा, खोल ही नहीं रहा। जब जोर जोर से आवाज़ देता है तो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता तो देखता है तकरीबन 100-150 विस्की अल्कोहल ये सारे बॉटल्स उसके रूम में थे, वो भाई। है ना। उसके शरीर पे जो था हर जगह ब्लेड के निशान थे, कि मतलब इधर ब्लेड है चेहरे पे, मतलब पूरा हर जगह कट्स लगे हुए हैं। और वो बंदा ये मतलब एकदम पतला दुबला हो गया, ठीक है, मतलब मेरे से भी पतला हो गया समझो। और वो ठीक ठाक पर्सनैलिटी वाला था। लेकिन वो जो भी मतलब अब जैसे उसका दोस्त आया तो बोलता है चले जा यहाँ से, तू कौन है, तू कैसे आ सकता है मेरे घर में, ये सारी चीज़ें उसके साथ मतलब झगड़ा करने लगा। बोलता है कि तेरे को क्या चाहिए तू बता, तो ना वैसी हरकतें क्यों चाहिए। तो बोलता है अगर तेरे को इतनी इच्छा है ना मेरी इच्छा पूरी करने की तो जा मेरे लिए 5 किलो चिकन लेके आ, ठीक है, 10 बोतल दारू लेके आ। और वो ऑलरेडी देख रहा है कि 100-150 दारू उसने पी रखी है, उसके बाद भी वो 10 बोतल और मंगा रहा है, चिकन मंगा रहा है, इतने सारे। तो अब उससे सिचुएशन संभाल नहीं जाती उसके दोस्त से। तो वो अब मतलब बात करता है और भी अपने सीनियर से, जो हमारे सीनियर भैया लोग होते हैं उनसे बात करता है कि रोहित ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उनको लगता है कि ये लोग प्रैंक कर रहे हैं, है ना। बट मतलब अब सीनियर्स जैसे सीनियर्स रैगिंग करते जूनियर्स की, तो ये प्रैंक वगैरह कर रहे होंगे।
तो यकीन नहीं होता, तो सीनियर्स को खींच के लेके जाता है उसका दोस्त कि आओ देखो करके। तो उसकी हालत देखने के बाद वो पागल, मतलब वो उसको देखता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसका मंगाया हुआ वो सामान। तो सारी बॉटल्स रख के ना उन लोगों पे फेंक के मारने लगता है ना। तो किसी का सर में लग रहा है, किसी के कंधे पे लग रहा है, ये सारे मतलब पूरा कोहराम मचा के रखा था। तो वहाँ पर अब लैंडलॉर्ड आ जाता है जी। बोलता है कि इतना शोर शराबा क्यों है, काहे के लिए, मतलब पूरा वो उसके फ्लोर तक की आवाज़ जा रही है। तो घर की हालत देख के ना रोहित को मारने पीटने लगता है। अच्छा। तो रोहित मतलब उसको ये लगता है कि ये मतलब अय्याशी ही कर रहा है ना, घर को मतलब स्टूडेंट होके इतना कैसे कर सकता है। तो मारने पीटने लगता है, उसके सामान वामान सब चीज़ों को बाहर कर देता है। तो रोहित अपने गुस्से में आता है और बोलता है कि तेरे को जिस चीज़ का घमंड है ना कि तेरा घर गंदा हुआ है करके, अब देखना तो उसी चीज़ से ही परेशान रहेगा हमेशा, है ना, तू खुद इसका शिकार हो जाएगा। बस वो इतना धमकी देके बाहर निकल जाता है। स्टेशन पे बैठा हुआ था तो फिर उसके पापा का फ़ोन आता है। जी। वो फ़ोन उठाता है और उसके पापा जो थे थोड़ा स्ट्रिक्ट थे कि, तो डरता है थोड़ा सा कि यार फिर बात करने पड़ेंगे ऐसा। जैसे ही फ़ोन उठाया, उठाते ही अपने पापा को गाली देने लग गया कि तू कौन होता है मेरे को फ़ोन करने वाला, हाँ। तेरे को क्या पड़ी है, तेरे को जो करना है तू करके दिखा, ऐसा ऐसा। उसके पापा आ जाते हैं गुस्से में। गुस्से में आते ही वो प्लान करते हैं, भाई आज तुरंत ही मैं अभी की जो भी फर्स्ट फ्लाइट होगी तुरंत कोटा आऊँगा और वहाँ पर इसको लेके घर खींच के लाता हूँ, बाहर जाके बिगड़ गया है ना। तो अब उसके पापा फ्लाइट से आते हैं और उसी लैंडलॉर्ड के घर पे जाते हैं जी। क्योंकि उसको लगता है कि वहीं होगा। अब लैंडलॉर्ड के घर जाता है तो बहुत भीड़ लगी हुई थी और भीड़ को देख के वो बोलता है यार इतनी भीड़ काहे की है। तो भीड़ को साइड करते हुए जाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो मतलब मर चुका है और उसके मुंह पे मतलब दारू की बोतल घुसी हुई है। है ना, मतलब पूरा चारों तरफ दारू की बोतल है ना। ऐसा लग रहा था कि उसको पिला पिला के ही मार दिया हो एक रात के अंदर ही। मतलब एक रात भी नहीं हुआ था, तो सुबह अगर झगड़ा हुआ है तो रात तक के उसके पापा पहुंच गए थे। तो ये देख के वो हैरान हो जाता है। फिर रोहित की एक्टिविटी बारे में बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कौन बताता है? मतलब वो आसपास के लोग, जो आज सुबह हुआ था उसका दोस्त जो बदमाश लड़का है वो बताता है कि रोहित इतना हो गया है। फिर उसकी रूम की हालत देखते हैं उसके पापा, बॉटलें फूटी हुई हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। अब उसी बीच में ना जो उसके पापा जब रूम को देख रहे थे पूरा उसका, तो उसको वही पन्ने मिलते हैं, है ना। तो उस पन्ने उसने क्या किया, आधे जले हुए थे और आधे कुछ बचे हुए थे। तो उसमें कुछ कुछ शब्द दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे। और फिर वही वाली लाइन कि आपको इन चीज़ों को नियंत्रण करने आने चाहिए, बस इतना ही लाइन जो थोड़ा थोड़ा विजिबल लग रहा था, उनको समझ आ रहा था। तो उनके पापा को डाउट जाता है कि इन चीज़ों को मतलब शायद हो सकता है ऊपरी चीज़ों को। तो रोहित के पापा मतलब अब जो उसको ढूंढते हैं पूरे इधर उधर कहाँ जा सकता है, तो फिर पता चलता है कि ज़्यादातर वो एक क्या बोलते हैं टपरी पे है, उसके पास बस स्टॉप है, वहाँ पर बैठता है करके। जी। वहाँ पर बैठा था और टपरी वाला उस पर चिल्ला रहा था रोहित पे, जब उसके पापा रोहित पे चिल्ला रहा था और रोहित बस उसको घूरे जा रहा है। तो फिर वो पूछता है कि क्या हुआ भैया, मेरा बेटा है ये, क्यों चिल्ला रहे हो। तो बोलता है कि साहब ये 6 घंटे से यहाँ पर बैठा है और 6 घंटे से इसने 600-700 रुपये की सिगरेट पी डाली है और ये ना मेरे को पैसा दे रहा है ना मेरे से बात कर रहा है, बस आता है इशारा करता है और चुपचाप बैठ के पीते ही जा रहा है। पैसे मांग रहा हूँ तो दे नहीं रहा है, मेरा तो नुकसान हो गया, इसके वजह से कस्टमर नहीं आ रहे। तो बोलता है कि उसको पहले शांत करा के पैसे से देखो, उसको बोलता है आप जाओ। रोहित से बात करने की कोशिश करता है, रोहित की तरफ देखो, रोहित की आंखें पूरी लाल और जो उसके आई बॉल्स से वो गायब है। हाँ, उसके आई बॉल्स गायब है, उसकी आंखों में ऐसा कि पूरा ब्लड उसकी आंखों में चढ़ गया है। तो उसके पापा जैसे ही छूते हैं तो रोहित अपने पापा को धक्का देता है और उनके चेस्ट पे बैठ के बोलता है कि तू यहाँ पर क्यों आया, मैं मना किया था ना फ़ोन में कि मैं इसको संभाल लूँगा, जैसा तू आया क्यों करके। और ये चीज़ देख के उसके पापा शॉक्ड हो जाते हैं और वो पहले तो लात मारते हैं अपने लड़के को, उसको थोड़ा दूर करते हैं और दूर करने के बाद ना वो क्या बोलते हैं आसपास से कोई चीज़ ढूंढते हैं जिससे उसको बांधा जा सके। तो उनको एक टायर ट्यूब का टुकड़ा मिलता है, तो टायर ट्यूब से उसके हाथ को बस स्टॉप के जो पोल होते हैं उससे बांध दिया। अब उसने अपने घर के एक पुरोहित जी होते हैं उनको फ़ोन किया
कि ऐसी सी बात है और मेरा लड़का इतने टाइम से ऐसा ऐसा कर रहा है और अभी मैं इसको छू भी रहा हूँ तो ये मेरे को हमला कर रहा है। तो पुरोहित जी बोलते हैं कि मैं मतलब एक उपाय बता रहा हूँ, है ना, कुछ सामग्री अगर मिल पाए तो अच्छी बात है, वहाँ से आप सामग्री ले लो और देवी माँ का नाम लेके उसके हाथ पे बांधो, ठीक हो जाएगा। मतलब इतना हो जाएगा कि वो घर तक आ जाए, 3-4 घंटे के लिए वो ठीक हो सकता है। तो उसके पापा जी कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, सुबह हो जाती है। अब सुबह फिर वो देखता है कोई भी पूजा सामग्री दुकान खुल जाए, वो सामान लेके आता है और रोहित बस चिल्लाए जा रहा है ना, वहाँ पर बैठ के पूरा तमाशा बन गया सड़क पे। तो उसके पापा जैसे उनके पुरोहित ने बताया था वही सारी चीज़ें करते हैं और वो एकदम से बेहोश वहाँ पर। 15 मिनट बाद रोहित को होश आता है और अपने आसपास अपने पापा को देखता है तो वो और मतलब रोने भी लगता है, डर भी रहता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है जी। कि यार ये क्या कर दिया। मतलब उसको शायद कुछ कुछ ही बातें याद रही होंगी, है ना। तो उसके पापा उसको पकड़ते हैं कॉलर से, उसका हाथ खोलते हैं और उसको सीधा लेके आते हैं फ्लाइट से वापस अपने घर। ठीक है, पुरोहित जी वहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो बोले हुए थे। जैसे ही पुरोहित जी रोहित को देखते हैं, ठीक है, रोहित की हालत फिर वैसे, आंखें उसकी पूरी लाल, पुतली गायब। और पुरोहित को देखते ही रोहित उनका गला पकड़ लेता है कि तू मेरे को निकाल के दिखाएगा, है ना। वो चैलेंज करने लगता है। तो पुरोहित जी अपना मंत्र जाप और फास्ट फास्ट कर रहे हैं और जैसे ही कुछ अंत होने वाला था मंत्र का, उससे पहले रोहित का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो वहीं पर दम तोड़ देता है। पुरोहित दम तोड़ देता है वहीं पर। न उसके पापा से छूट रहा है, मतलब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके घर वाले हैं, है ना, वो उसके नौकर वगैरह भी हैं वहाँ, घर के सर्वेंट्स, वो भी पूरा रोहित को हटाने की कोशिश कर, लेकिन रोहित टस से मस नहीं हुआ और पुरोहित जी की डेथ हो जाती है। अब ये चीज़ सुन के मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है उसके पापा को। तो वो रोहित को कैसे ना कैसे पकड़ के, इन लोग जब थोड़ा शांत होता है, जब पुरोहित मर जाता है तो शांत हो जाता है रोहित, हाँफने लगता है, उसको ज़बरदस्ती उठाते हैं और अपने कमरे में, मतलब जो रोहित के पापा का कमरा था वहाँ पर उसको बाहर से लॉक कर देते हैं अंदर करके, क्योंकि उनका ये मानना उनके कमरे में मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें थी, फोटोज़ वगैरह थी, तो शायद ठीक हो जाए। और रोहित वहाँ से दरवाज़ा पीटता है पहले तो, और फिर उसके बाद वही जो बोलते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल करना कि मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को ये दिखता है, वो दिखता है ना, रो रो के कि दरवाज़ा ओपन हो जाए। लेकिन रोहित के पापा छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था उनके सामने ही। उनके लड़के ने एक पुरोहित को मार दिया, फिर उन्होंने जो कोटा में सीन देखे, जो सीन हुए, है ना, ये सारी चीज़ों से उसके पापा तो बोले कि अब इसको ज़्यादा दया तो नहीं करनी है। उनका भी काइंडनेस अब ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद जो रोहित है ना, वो एकदम शांत हो गया जी। 3 दिन 4 दिन तक के। मतलब लोग उसको खाना पीना पहुंचाते थे, कमरा खोलते थे, उसके लिए खाना पानी सब देते थे, लेकिन न रोहित की आवाज़ आई, न रोहित ने कोई एक्टिविटी किया। अब उसकी जो मम्मी थी बहुत मतलब परेशान थी, अपने पापा मतलब अपने पति से रिक्वेस्ट करने लगी कि हमारा ही बेटा है, कब तक के नाराज रहो। मतलब पूछते हैं कि आखिर है क्या, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कौन है उसके ऊपर, ये सारी हम लोग पता कर बात तो करते हैं। तो जैसे ही रोहित का कमरा मतलब अपना कमरा खोलते हैं तो कमरा पूरा अस्त व्यस्त है। अच्छा। ठीक है, उस सारे भगवान की जो फोटोज लगी हुई थी वो पूरी फटी हुई थी, है ना। वो जो मतलब उनके अलमारी के ज्वेलरी जो लॉक्ड होते हैं, है ना, लॉकर्स वगैरह बाहर थे, सारे ज्वेलरीज मतलब सब, और हर जगह ना नाखून के निशान थे। अब इतने ज़्यादा निशान कि उन्होंने मतलब रोहित के नाखून थे पूरे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि उसने अपने नाखून से दीवारों को खुरेचना पूरा ब्लड, और रोहित बेहोश में पड़ा है, तो ना बेहोश हो चुका है। तो ये देख के तो और शॉक्ड हो जाती है, उसकी मम्मी रोना पिटना शुरू कर देती है। फिर उसके पापा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन अपने सर्वेंट्स की मदद से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका डॉक्टर जब उसको देखता है तो बोलता है कि ये सब क्या है, मतलब पागल है, मतलब आप लोग परेशान करके रखते हो बच्चे को, है ना, मेंटल प्रेशर की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, इससे देखो अपने हाथों का क्या वो कर रखा है, और उसका लड़का बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट एड देते हैं पहले तो, फिर उसके डायग्नोसिस वगैरह कराते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह। तो उसको बोलते हैं कि भाई एक मतलब अपन कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, एक माइनर सर्जरी होगी, है ना, जिससे इनकी उंगली को रिपेयर कर देंगे और
इनको कॉन्शियस में लाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो उनके लिए उनको एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह चाहिए था कि ब्रेन की क्या रिपोर्ट है। तो देखते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब सारी चीज़ें नॉर्मल है ये देख के मतलब डॉक्टर बोलता है यार नॉर्मल है फिर भी कॉन्शियस नहीं है, तो उसको आईसीयू में रख लिए थे। फिर एक सर्जरी मतलब जो जो उनका प्रोसीजर था उन्होंने डॉक्टर्स ने किया, ठीक है। बोलता है कि हमने कर दिया है और ब्रेन की पोजीशन तो कॉन्शियस है लेकिन होश में क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 12 घंटे, आ जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद रोहित को मतलब जो आईसीयू में था वहाँ एक ही पर्सन अलाउ होता है जो अटेंडर होता है जी। तो रोहित के पापा ही रुके थे क्योंकि उसकी माँ इमोशनल होके पता नहीं क्या कर दे, तो रोहित के पापा रुके हुए थे। 12 घंटे का टाइम दिया था डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के लिए। 7-8 घंटे बाद रोहित लगातार आधी 1 घंटे तक के रोता है कॉन्शियस में आके, बहुत रोता है, इतने दर्द से कि उसको कोई पकड़ के रखा है, मतलब कोई उसको खींच रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी को मतलब अपने हेड जो होता है पीछे नेक से और पैर से बस वो पलंग के टच में रहता था, बाकी उसकी पूरी बॉडी हवा में रहती थी, है ना, इतना ज़्यादा। और उसके जो स्किन्स थे वो मतलब फट रहे थे, मतलब कोई अपने नाखून डाल के फाड़ रहा हो, और ये सारी चीज़ें देख रहे थे उसके पापा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या करें उसको, बच हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स को आवाज़ दे रहे हैं, डॉक्टर उन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जब तक के सीनियर डॉक्टर आते है ना तब तक के रोहित अपना दम तोड़ चुका था। अरे अब रोहित की ऐसी हालत देख के उसके पापा एकदम खामोश हो जाते हैं, मतलब अनकॉन्शियस, क्योंकि ना वो बचा पाए ना वो जान पाए कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। ये सारी चीज़ें बहुत मतलब एक तो ट्रॉमा भी आ गई है ना। अब उसके परिवार में पूरा शोक का माहौल था, पुरोहित जी ऑलरेडी जा चुके थे, तो पुरोहित की जो फैमिली थी वो भी उनके ऊपर चढ़ने लगी। तो वो अब उनके पापा बस गिड़गिड़ाने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर किसने क्या किया था, और उसके लिए बस मैं एक कंपनसेशन दे सकता हूँ। हालांकि ये वैल्यू तो बहुत कम है किसी के भी जान से, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे से जो बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा, पुरोहित की फैमिली के लिए। तो वो भी वहाँ से थोड़ा चीज़ों को, अब क्या ही करेंगे इस चीज़ों को, मतलब वापस तो नहीं ला सकता इन सारी चीज़ों को। तो उसके पापा के साथ अब थोड़ा सा नॉर्मल होता है चीज़ें, महीने 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं। हाँ। अब होता क्या है कि उनके पापा थोड़ा नॉर्मल जब हो रहे थे तो रात को वो सोने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी सोते थे कभी नहीं सोते थे। तो उस बीच में ना उनको घर में किसी का साया दिखता है रोहित के पापा को। तो साया दिखता है तो वो थोड़ा बोलते हैं यार कोई सर्वेंट होगा, पानी वानी पीने के लिए उठा होगा, ठीक है। अब वो साया मतलब बस वो क्रॉस कर रहा है उस दरवाजे को, जिस रूम में मतलब उसके पापा सोए थे अपने रूम में, बस क्रॉस कर रहा है। बाहर निकल के देखते तो कोई नहीं था। क्या पहला पूरी रात तो वैसे ही निकली, दरवाज़ा बंद होता था तो किसी की चलने की आवाज़ या विंडो से कभी शेड वगैरह दिख गया, लेकिन तो रोहित के पापा सो नहीं पाए। अगले दिन वो बोलने लगे अपनी वाइफ से कि मेरे को कल ऐसा ऐसा फील हुआ। तो बोलते हैं मतलब उनकी वाइफ ने बोला कि ये सारी चीज़ों को याद करके कोई मतलब नहीं है, हम लोग को अब मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि बीती हुई चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं जी। और तुमने अपने आंखों से देखा है इसलिए तुम्हारा ये भ्रम हो सकता है कि ये चीज़ें, क्योंकि जो चला गया वो चला गया। तो रोहित के पापा को ठीक है थोड़ा सांत्वना मिलता है। अब रात को फिर से वही वो बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे अपनी गहरी सोच में, तो ऐसा लगता है कि रोहित की आवाज़ आती उनके कानों में। अच्छा। और रोहित उनको आवाज़ दे रहा कि मतलब पापा मुझे बचा लो, मैं फंसा हुआ हूँ, है ना, मेरी कोई गलती नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे फंसा लो, मतलब बचा लो, ठीक है, ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो आवाज़ की तरफ देखते हैं तो कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो उनको लगता है कि मेरे दिमाग का भ्रम है करके। तभी जो घर का झूमर होता है वो गिरता है। अरे जैसे ही घर का झूमर गिरता है तो दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि झूमर के नीचे एक सर्वेंट की लाश पड़ी है। तो उनका एक सर्वेंट भी वहाँ पर अपनी जान खो देता है। तो ये देख के उसके पापा को फिर भी मतलब अजीब सा लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मेरे ही घर में क्यों हो रहा है रोहित की आवाज़ आना। तो वो पहले तो 3-4 अपने दोस्तों से पहले कंसल्ट करता है, यार कोई तांत्रिक वगैरह हो तो बताओ, कोई हो तो बताओ। तो फिर 3-4 लोगों के कांटेक्ट मिलते हैं,
लेकिन 3-4 लोगों से क्या हुआ, कोई उनको बताया कि तुम्हारे घर में पड़ोसी ने कुछ किया है, बताया तुम्हारा दोस्त ही है जिसने तुम्हारा नंबर दिया है, वही है। वही वही तुम्हारे साथ कुछ किया है, ऐसे करके ना उनसे मतलब हवन ववन करके उनसे पैसे वैसे लूट लिए। तो फिर भी वो चीज़ें कुछ दिन के लिए शांत होती है ना, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद वापस वो चीज़ें होने लग जाती थी। ठीक है, अब उनके जो सर्वेंट्स थे टोटल उनके यहाँ चार चार सर्वेंट्स थे, एक सर्वेंट जा चुका था। ठीक है, अब क्या होता था, रोज़ रात को एक सर्वेंट जो था वो पोजेस हो जाता था, और पोजेस होकर घूमने फिरने लगता था, अपने आप को मारने पीटने लगता था। सेम वैसे ही हालत में कि घर के दीवारों को अपने नाखूनों से स्क्रैच करना, अपने बॉडी में नाखून से स्क्रैच करना। तो ये देख के उसकी जो मतलब मम्मी थी, रोहित की मम्मी, वो एकदम गुस्से में आ जाती है जी। क्योंकि वो बहुत सहन मतलब अंदर ही अंदर दबा के रखी थी अपने गुस्से को, इतना कुछ हो गया उसने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, वो भगवान के पास जाती है, वहाँ पर लोटे में पानी रखा हुआ था और वो कुछ मंत्र पढ़ती है और फेंक के मारती है नौकर के ऊपर। तो जब नौकर को फेंक के मारती है ना, तो उसका जो स्किन था हाँ हाँ। वो पूरा मतलब जैसे धीरे धीरे जलने लगता है ना, तेजाब अपन डालते हैं वैसा जलते हुए पूरा वेपर होने लगा, धुआं धुआं जैसा दिखने लगा, और वो नौकर बेहोश हो जाता है। तो उसके पापा ये सब देख के परेशान हो जाते हैं, वो ऑनलाइन के थ्रू बाबा वगैरह को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर रिव्यूज़ वगैरह जो आते हैं उसके थ्रू, यूट्यूब में जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं उसके थ्रू मतलब रिव्यू वगैरह देख के वो पीछे हट जाते थे कि ये भी कोई चीटर ना हो, ये सारी चीज़ें करते बहुत हैं। सारे लोग स्कैमर्स होते हैं भाई। हाँ, तब रोहित के पापा के पुराने दोस्त है ना, जो उनके साथ मतलब थे लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, तो उनसे तकरीबन 7-8 साल बाद मिल रहे थे। तो वो दोस्त ना एकदम खुश होके आते हैं कि अरे मेरा दोस्त कहाँ है ना, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही देखता कि घर एकदम शांत है, मायूस है, उसके पापा हॉल में, रोहित के पापा हॉल में एकदम उदास बैठे हुए हैं है ना, उनकी मम्मी जो है वो अलग रो रही है ना, तो बोलता है यार क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो सारी चीज़ें बताता है अपने दोस्त को कि देख यार ऐसा ऐसा सीन था, मैं तेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाया है ना, और ये सारी चीज़ें बीत गई, मेरा बेटा भी चला गया, पुरोहित जी जी वो भी चले गए है ना, एक सर्वेंट की भी जान चले गई, एक हॉस्पिटल में है, मैं परेशान हो गया, मतलब क्या हुआ है मेरे को ये जानना है कि आखिर ऐसा सब क्यों हुआ है। तो बोलते हैं कि हिमाचल में एक मेरे पहचान के गुरु जी रहते हैं, जी। वो मेरे गुरु हैं और वो काफ़ी सिद्ध हैं। तो वो तो आ नहीं सकते क्योंकि उनको मतलब वो व्हील चेयर पे रहते हैं, ठीक है, और बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमें उनके पास चलना पड़ेगा। तो फिर वो अपने घर से कुछ सामान लेके चले जाते हैं, जैसे वो उनका दोस्त बताता है कि रोहित के कपड़े रख लो, अपने पहने हुए कपड़े रख लो, ठीक है, और घर से कुछ अन्न के मतलब अन्न वगैरह ले चलो और घर की मिट्टी ले चलो। तो ये सारी चीज़ लेके वो लोग अगले दिन पहुंचते हैं गुरुजी के पास। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, दरबार जैसे लगाते हैं, जी। लगा हुआ था, गुरुजी एक एक करके सबको मतलब बुला रहे थे। तो अंत में इनका नंबर आता है, जब इनका नंबर आता है तब तक कि गुरुजी का समय हो चुका था दरबार को ख़त्म करने का। मतलब वो भी पेशेंट ही थे एक तरीके से, वो कम लोगों को अब उस तरीके से उस एनर्जी से चीज़ों को नहीं कर पाते थे। तो वो जाने वाले थे, रोहित के पापा उनके मतलब जो उनके दोस्त हैं गुरुजी के पास जाते हैं, ऐसी ऐसी समस्या है। तो पहले तो गुरुजी रोहित के पापा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, जी। ठीक है, और देखने के बाद बोलते हैं कि कल सुबह आना, कल सुबह आना, तुम्हारे बेटे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो अभी भी तकलीफ़ में है, जिसको मैं अभी देख पा रहा हूँ वो अभी भी तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है। तो उसके पापा और इमोशनल हो जाते हैं, जी। बोलते हैं आप कल आओ और अपने घर मतलब जो चीज़ें लाए हो मुझे दे दो, मैं इस पे मतलब चेक करके आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ों के बारे में कल सुबह आपको बताऊंगा। तो गुरुजी के शिष्य उनको उनके कुटिया में ले जाते हैं, उनके कमरे में, और अगली सुबह सबसे पहले मतलब अगली सुबह सबसे पहले रोहित के पापा है ना, रोहित की मम्मी और उनके दोस्त सबसे पहले वो लाइन में बैठ जाते हैं दरबार में कि गुरुजी आएंगे करके। अब उनके शिष्य आते हैं और शिष्य मतलब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई थी, 8-9 बज रहे थे, मतलब सुबह के 8-9 बज रहे थे, तो भीड़ बढ़ने लगी थी, सब लोग आने लगे थे। ठीक है, 2 शिष्य आते हैं उनके और शिष्य बताते हैं कि गुरुजी अब नहीं रहे।
तो ये चीज़ सुन के रोहित के पापा तो और मायूस हो जाते हैं, है ना। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि यार देख, यहाँ आए हैं तो यहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। उनका जो शरीर बस गया है, उनकी ऊर्जा ये अभी भी इस आश्रम में है। पता नहीं, हम इनके शिष्यों से बात करते हैं, कोई तो हमें गाइड करेगा। तो उस बीच में वहाँ पर जो मतलब जो उनके शिष्य थे वो पूरी क्रिया वगैरह करते हैं। रोहित के पापा जो थे उसी आश्रम में रुकते हैं उनके साथ पूरे कार्यक्रम तक। तो पूरी परंपरा ख़त्म होने के बाद उनके शिष्य जो थे वो बोलते हैं कि आपके बारे में ही पता कर रहे थे गुरुजी, और आपके घर के चीज़ों का सर्वेक्षण कर रहे थे। जी। तो वहाँ पर उन्हें अचानक से गला उनका ऊपर हुआ और आंखें चौड़ी हुई, आंखें वाइट हुई। उसके बाद चल बसे वो, नहीं वो भी पैरानॉर्मल तरीके से हाँ, गए। अजीब तरीके से। जबकि उनके शिष्यों का कहना था कि मतलब गुरुजी के पास इतनी एनर्जी थी, भले शारीरिक रूप से वो कमज़ोर थे लेकिन मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल फॉर्म में वो पावरफुल थे। लेकिन इतने आसानी से किसी ने गुरुजी को हमला कर दिया या उनकी जान निकल गई, ये हमें हजम नहीं हो रहा है। बोलते हैं कि हम हवन करेंगे और उसमें हम पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या होता है, जिसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी। और रोहित की किताबें या फिर रोहित की जो चीज़ें हैं, अगर वो आप ला पाएँ तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो बोलते हैं कि कपड़े वगैरह लेके आए। बोलते हैं आपके घर की चीज़ें नहीं, जो वो बाहर रहता था, है ना, वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो हमको चाहिए होगी। तो मुश्किल से मतलब वो बोलते हैं वापस हिमाचल से राजस्थान जाना, फिर वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करना, है ना। उस वैसे भी मकान मालिक ने सारी चीज़ें फेंक ही दी थी, है ना। तो कुछ चीज़ें मतलब जो अंश से शायद मिलते हैं उसको कमरे में, लेकिन वो चीज़ें किताबें वगैरह नहीं मिल पाई। लेकिन वो जो उनको ध्यान आता है, यार एक पन्ना मिला था मुझे, एक पेज का जला हुआ टुकड़ा जिस पे कुछ लिखा हुआ था। तो वो खोजने की कोशिश करते हैं। तो जो बोलते हैं जो वो बेड था, है ना, बेड का जो बोलना पैर होता है उसके नीचे वो दबा हुआ था, है ना, या उसके कॉर्नर पे था। तो झुक के निकालते हैं उस पन्ने को और फिर लेके जाते हैं। पूरे उसको बस वही चीज़ें मिली थी और बाकी तो वही साफ सफाई हो चुकी थी। तो फिर वो शिष्यों के पास जाते हैं। अब वहाँ 11 लोगों के मतलब 11 शिष्य वहाँ पर एक बड़ा सा हवन कुंड त्रिकोण शेप का बना के अपनी तैयारियां शुरू कर रहे थे, जी, है ना। तो जैसे ही रोहित के पापा एंटर करते हैं ना, तो इतनी तेज हवाएं चलने लग जाती है आश्रम के अंदर, है ना। अचानक से मौसम थोड़ा बदलने लग जाता है ना, पानी वानी गिरेगा ऐसा कुछ रहता है, लेकिन घटा नहीं छाई हुई थी, फिर भी अंधेरा जैसा लग रहा था। उनके शिष्य बोलते हैं यार कुछ तो गलत चीज़ आई है अंदर, है ना। तो फिर उनके शिष्य जो हेड थे वो बोलते हैं कि अभी अंदर कौन आए हैं जी। तो बोलते रोहित के पापा की तरफ सब इशारा करते हैं कि ये अभी अंदर आए। तो उनको डॉक्टर आप अपने साथ कुछ लेके आए हैं क्या? तो रोहित क्या बोलता है कि मेरे बेटे के कमरे में बस मुझे यही मिला और बाकी सारी चीज़ें तो साफ़ सफाई हो चुकी थी और कुछ नहीं मिला। जी। तो उस पन्ने को मतलब वो शिष्य जो थे उनके पास पहुंचता है और उस पन्ने को अपने हाथ में लेता है। हाथ में लेते ही जो उनका निशान था ना, मतलब जो अपन पकड़ते हैं, उनकी उंगली पे छालों के निशान आ गए थे पकड़ते। ये चीज़ देख के मतलब वो शिष्य बोलते भाई हैरान कि ये क्या हुआ अचानक से, है ना। तो फिर उनके शिष्य जो उनके गुरु मंत्र दिया गया था उसका उपचार वगैरह करते हैं, उसका कंटिन्यूस जाप करते हैं बार बार, और पूरे आश्रम को गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं। कुछ लोग 11 शिष्य हवन कर रहे हैं। तब कहीं जाके आश्रम का माहौल लाइट होता है थोड़ा, और उन 11 शिष्यों ने रात भर हवन किया और आश्रम के पूरे इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया। उसके बाद जो मेन शिष्य थे वो अपने क्या बोलते हैं समाधि कक्ष जो होता है, मतलब जहाँ ध्यान कक्ष, जी, ध्यान कक्ष में जाते हैं और सुबह वापस आते हैं। सुबह वापस आते हैं तो फिर पूरी कहानी यहाँ पर खुलती है कि उसके पापा को बताया जाता है कि आपके लड़के से 2 संत ट्रेन में टकराए थे, जिनसे उसे बातचीत तो नहीं हुई थी, बट उनके हिस्से की मतलब उनके काम की चीज़ इसके हाथ लग गई थी। और रोहित ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, है ना, वो सारी विधि को किया जो इस पन्नों में लिखा हुआ था। लेकिन रोहित को पता नहीं था कि इसका क्या हो सकता है। तो उसने एक यक्षिणी को बुलाया था,
उस त्रिकोण वाले जो उसने क्रिया की थी दिवाली वाली रात, एक यक्षिणी आ गई थी। और वो यक्षिणी क्या थी, एक तो पहले उसका फिजिकल यूज़ करती थी, उसकी एनर्जी ड्रेन करती थी, है ना, लेकिन उसका इच्छा वगैरह भी पूरी करती थी। लेकिन जब वो लड़की की तरफ आकर्षित हुआ, वहीं पर उससे गलती हुई, वहाँ से वो यक्षिणी जो है एकदम एग्रेशन में आ गई। तो वहाँ से उसने रोहित का फिर खून शक करना और उसको मतलब पूरा नुकसान पहुँचना सारी चीज़ें उसने स्टार्ट कर दी। और वो इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि जब उसके पापा उसको लेने आए, पुरोहित ने जो चीज़ें बताई, ठीक है, जब उसके पापा ने जो बस स्टॉप पे उसको चीज़ें बताई थी क्या घर पे नॉर्मल आ सके, जैसे ही घर पे आए, है ना, वो यक्षिणी मतलब इतना पागल कि तू मेरे शिकार को या फिर जो मेरा है उसको ये अलग करेगा करके उसको मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब वहाँ जो भी हुआ, वहाँ पर उसका वास हो गया रोहित की आत्मा की वजह से। ठीक है, क्योंकि रोहित की आत्मा जो है वो जाना नहीं चाहती थी और ये ले जाना चाहती थी। इस वजह से ये चीज़ें मतलब वहाँ पर इनकी भी एक द्वंद्व चल रहा था, यहाँ पर इनका जो फाइट हो रहा था अंदर में, तो इसके चलते वो बाकी लोगों की जान लेने लगी। इस सर्वेंट को जलाया, मतलब सर्वेंट को मार दिया, फिर दूसरे सर्वेंट को भी मारने की कोशिश की, है ना, ये सारी चीज़ें। तो फिर एक जो गुरु जी थे, गुरु जी काफ़ी सिद्ध थे, ठीक है, गुरु, और उस यक्षिणी को पता था कि अगर ये मतलब इनका इलाज ढूंढ लिए तो या तो मुझे कैद कर देंगे, है ना, या फिर मुझे अपने पास रख के मुझसे कुछ भी करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। और वो किसी के कैद में रहना नहीं चाहती थी। तो जो यक्षिणी थी उसने अपने किसी बोलना चाहिए दूत को भेजा था, क्योंकि वो तो वहाँ एंटर नहीं कर पा रही थी गुरु जी के रहते, है ना। तो उसने दूत को भेजा था रोहित के पापा का रूप लेके कि इमरजेंसी है, मेरी वाइफ का तबीयत। तो गुरु जी को मतलब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक इनविटेशन मिल गया गुरु जी को, और वहीं पर उसके दूत ने अटैक कर दिया। तो गुरु जी की जान भी यक्षिणी ही नहीं ली थी। और रोहित ने अपने लालच या फिर बोलना चाहिए आधे नॉलेज के चलते ऐसी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया जो शायद अगर उसके लिए पॉजिटिव वे में रहता शायद उसको फ़ायदा दे सकती थी अब भी, या रोहित की जान नहीं जाती, है ना। ये एक किस्सा था और ये किस्सा मतलब काफ़ी पुराना है, बोल सकते हैं 2004 या 5 का। ठीक है, तो उस टाइम पे पता है यूट्यूब वगैरह भी बहुत कम चला करते थे, और अब तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे कि साधना कैसी होती है, लेकिन उस टाइम पे गिने चुने ही वीडियोज़ हुआ करते थे। कब की बात है लगभग? भाई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2018 और 19 की बात है। 18-19 की? हाँ, 2018-2019 की बात है। ओके, तो 2018-19 यानी कि 2018 में तो मेरी भी 12th हुई थी, तो रोहित की एज लगभग मेरी जितनी होगी, मेरे से 1 साल शायद छोटा है, 1-1.5 साल छोटा हो सकता है। यानी कि आज अगर रोहित होता तो उसकी एज भी लगभग 24 साल कुछ होती। हाँ, 24-25 साल की होती। जी भाई। अच्छा, एक और चीज़, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता लगा? क्योंकि ना रोहित है बताने वाला, हाँ, और जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको पता कहाँ से, क्या एक्चुअली sources हैं? जैसे कि आपको पता है कि मैं फिल्म्स वगैरह शूट करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे राइटिंग के लिए स्टोरीज़ वगैरह चाहिए थी। जी। ठीक है, तो जो हमारा लाइन प्रोड्यूसर थे, है ना, लाइन प्रोड्यूसर होते हैं कि लोकेशंस वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं जी। शूट के दौरान। तो जो रोहित का घर था, है ना, उस घर पे हमको मतलब लोकेशन दिया गया था, हाँ। और लाइन प्रोड्यूसर ने बोला था इन द सेंस जो पीजी थी जहाँ पे? नहीं 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 नहीं, तो जो उनका एक्चुअल घर था। अच्छा, कहाँ पर था उनका एक्चुअल घर? उनका एक्चुअल घर था एमपी में। एमपी में? हाँ। ठीक है। तो वहाँ पर जो घर था, उस घर से हमें लोकेशन मिला था और सिर्फ एक कमरा ही मिला था, है ना, बाकी सारी चीज़ें लॉक्ड थी। तो वहाँ पर जो लाइन प्रोड्यूसर था उसने ये सारी बात बताई। तो लाइन प्रोड्यूसर जो हमारे मतलब सर हैं, मेरे काफ़ी सीनियर है वो, है ना, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अब इनको डिनाई भी नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि एग्जैक्टली अब उनको कैसे पता लगा, वो उनकी कहानी है। हाँ, बट आपको अपने जो लाइन प्रोड्यूसर हाँ से पता लगा। जी भाई। भावेश भाई, इसमें ये जो भी इंसिडेंट है, इसमें आप खुद देखो कि कितने बड़े बड़े लोगों की डेथ हुई है। खुद जी। वो पर्सन जिसने यक्षिणी साधना की, रोहित, उसकी डेथ हो गई। जी, जो पुरोहित जी थे उनकी डेथ हो गई, है ना, और भी 1-2 डेथ्स, कुछ सर्वेंट्स की सर्वेंट्स की डेथ हो रही है, सब गुरु जी की चीज़ें डेथ हो गई। वही।
तो काफ़ी सारी डेथ्स है, वो भी लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी सॉल्यूशन निकला उसके बाद में क्या अभी हम ये कह सकते हैं, जितना भी आपको पता है, कि फुल्ली चीज़ें रिकवर्ड हैं, सही हैं, अब कुछ नहीं होगा? अब मुझे तो उनके जो मतलब जो जिन्होंने बताया उनका ये कहना है कि उनके जो बाकी लोग थे परिवार में, उनके मम्मी पापा है ना, वो तो रोहित के मम्मी पापा वहीं आश्रम पे ही रहते हैं उनके साथ। अच्छा। वो वापस आए ही नहीं उसके बाद, है ना, तो वहीं शिफ्ट हो गए या फिर अब उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो गए, जो भी बोले वहीं अपनी सेवा वगैरह दे रहे हैं। और इस घर के बारे में ना वो लौट के ही नहीं आए बोलते हैं वापस। और उनका बताना था कि सारे सामान वैसे ही थे, है ना। अब वो लॉक्ड कमरे थे तो क्या पता वहाँ सामान वैसे ही हों। अब तक हमें तो परमिशन नहीं थी जी। क्योंकि वहाँ पर मतलब कुछ कुछ चीज़ें बैम्बूज वगैरह से और जो कांटली तार आती है उससे जगह को सील कर दिया गया है, जी। है ना। तो हम तो अपना काम करके निकल गए। बट था हमारे भी क्या बोलना चाहिए, ग्रुप में एक ऐसा लड़का जिसको मतलब जानना था कि ये चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि वियर्ड है ना कि घर के अंदर आपने पोल और वो कांटे वाली तार से आपने वो करके रखा है, जबकि इतना अच्छा लोकेशन है ना। ये तो है भाई, वो चीज़ें बस मतलब समझ में आ जाता है, कुछ अजीब है यहाँ पर हाँ इतनी सारी चीज़ें देखकर। बाकी भावेश भाई, आपके साथ में कोलैबोरेशन हमारा हुआ है, एक ऑडियो सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं जी भाई। जो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स, मतलब रियल लाइफ से इंस्पायर्ड काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमने उसमें कवर किए हैं। और हमने ट्राई किया है लोगों को एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लोगों को वो एपिसोड्स के रूप में बताए जाएं वो इंसिडेंट्स। उसका नाम है लेटर फ्रॉम डार्कनेस, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ जाके वो ऑडियो सीरीज़ हमारी सुनिए और हमें बताइएगा क्या फीडबैक्स हैं उससे रिलेटेड, कैसे लगी आपको। और आने वाला जो भी सीज़न होगा, सीज़न 2, उसमें हम और भी ढेर सारी इंसिडेंट्स को कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो इंसिडेंट हम अपनी उस ऑडियो सीरीज़ में कवर करें, क्योंकि हमारा उसमें मेन जो मोटिव है उसको बनाने का वो यही है कि रियल लाइफ से कुछ इंसिडेंट्स को उठाएं, वहाँ से आइडियाज़ लेके उसको एक प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड करके, अच्छे से एडिट करके, प्रोफेशनल तरीके से हम आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट है, कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो, चाहे पॉडकास्ट के रूप में या फिर इस ऑडियो सीरीज़ के रूप में, तो आप हमें प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं, या फिर हम दोनों के जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट आधी रात को सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा अपना जोर पेड़ों के पत्तों पर दिखा रही थी। बिजली के जाते ही चार दीवारी के भीतर चैन से सोए हुए राजन की आंखें खुलती हैं। राजन की नजरें छत की दीवारों पर जाती हैं। पंखा धीरे धीरे आवाज करते हुए बंद हो गया। राजन कसमसाते हुए उठता है। अरे यार, इस जगह की यही समस्या रहती है। थोड़ी सी हवा तेज हुई नहीं कि बिजली गुल हो जाती है। राजन अपने ऊपर से चादर हटाते हुए कमरे की खिड़की खोलता है। तेज हवा का झोंका राजन के चेहरे से होकर गुजरती है। राजन अपने हाथों से हवा के झोंकों को रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन धूल का एक कण राजन की आंख में चला जाता है। आउच! राजन की कराहती आवाज से नेहा की नींद में खलल पड़ती है। अपनी आंखें खोलते हुए नींद से भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ? यार, आंखों में शायद कचरा चला गया है। जब पता है बाहर तेज हवा चल रही है तो खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? नेहा बिस्तर से उठते हुए अपने साड़ी के पल्लू से राजन की आंखों को आराम देने की कोशिश करती है। नेहा को ऐसा करता देख राजन नॉर्मल होता है। राजन एक टक लगाए नेहा की आंखों में देखते रहता है।
नेहा राजन को देखकर शर्माते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, हटो यहाँ से। यार इस अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है। चुप रहो, जाकर मीटर चेक करो, कहीं मीटर से लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं। अरे रहने दो ना यार, बहुत टाइम बाद हमें इतने करीब आने का मौका मिला है। राजन नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। बच्चे आ जाएंगे, छोड़ो मुझे। राजन चुप्पी साधे हुए नेहा के करीब आ रहा होता है। तभी बगल के कमरे से चीखने की तेज आवाज आती है। राजन झट से टेबल लैंप के नीचे वाली ड्रॉर से टॉर्च निकालकर बगल के कमरे में जाता है। नेहा भी राजन के पीछे जाती है। कमरे में पहुंचते ही राजन और नेहा देखते हैं कि रोहन और दिव्या कमरे के एक कोने में एक दूसरे से सटकर कांपते हुए बैठे हैं। नेहा दरवाजे से दौड़ते हुए दोनों बच्चों के पास जाती है। दिव्या रोहन की बड़ी बहन थी। दिव्या कांपते स्वर में अपने हाथ की उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मम्मी, वहाँ पर एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थी। इतना कहकर नेहा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। रोहन भी अपनी माँ से लिपट चुका था। राजन कमरे के बाहर टॉर्च मारकर चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। राजन अपने बच्चों के पास आता है और कोई डरावना सपना देखा होगा करके शांत करने की कोशिश करता है। राजन देखता है कि रोहन ने अपनी पैंट पर पेशाब कर लिया है। राजन रोहन की नई पैंट लेने के लिए कमरे में मौजूद अलमीरा की तरफ कदम बढ़ा ही रहा होता है कि किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। राजन टॉर्च लेकर किचन की तरफ जाने लगता है। राजन हॉल में पहुंचा ही था कि पूरे घर में बिजली आ जाती है। राजन फिर भी किचन की तरफ सरसरी नज़र मारता है। किचन वैसे का वैसा ही था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी। राजन वापस आकर सबको बताता है, शायद बिल्ली होगी, उसने कुछ बर्तन गिरा दिए थे, मैंने उठाकर रख दिए। नेहा बच्चों को संभालती है और रोहन की पैंट चेंज करवाती है। राजन कहता है, नेहा अच्छा सुनो नेहा, आज हम बच्चों को अपने साथ सुला लेते हैं, वरना रात में ये फिर डर जाएंगे। नेहा राजन की बात पर हामी भरते हुए बच्चों को अपने कमरे में सुला लेती है। सुबह के 9 बजे नेहा बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। राजन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। राजन अपने रूम से हॉल में आता है। अपना ऑफिस बैग कंधे में टांगे हुए राजन नेहा को आवाज लगाता है, अच्छा नेहा सुनो, ऑफिस जा रहा हूं मैं। नेहा बच्चों को स्कूल वैन में बैठाकर घर के अंदर आती है और राजन से कहती है, राजन, मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। नेहा तुम अपने दिमाग में कुछ भी उल्टे ख्याल मत लाओ यार, वो बस एक कोइंसिडेंस था। बात सिर्फ कल रात की नहीं है राजन, तुम तो हफ्ते में 2 दिन घर आते हो, बाकी दिन बच्चों के साथ मुझे अकेले रहना होता है। तुम्हें क्या पता हमारी रातें कैसी गुजरती हैं। मतलब ये कि राजन, रातों में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी किसी औरत की रोने की आवाज़ें तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ें पूरे घर में गूंजती हैं। मैं कब तक बच्चों को बुरा सपना कहकर झूठ बोलूँगी। अब तो उन्हें भी मालूम हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं है। अरे यार तुम लोग ना डरावनी मूवीज बहुत देखने लगे हो, सब तुम लोगों की दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। तुम कुछ भी बोलो राजन, लेकिन 6 महीनों से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नेहा तुम्हें तो पता है ना कि जब से मेरा प्रमोशन हुआ है तब से वर्कलोड कितना बढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली राजन, जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है उसके 2 महीने बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। कहना क्या चाहती हो? मेरे प्रमोशन से ये तुम्हारे इल्यूजन को क्यों कनेक्ट कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि किसी की जलन की वजह से ये सब हो रहा है, वरना हम लोग 2 साल से इस घर में हैं, इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अरे नेहा मेरी जान, तुम इन चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें ना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होती हैं। तुम्हारे ना मानने से कुछ बदल नहीं जाएगा राजन।
राजन गुस्से से नेहा की तरफ देखता है और बात को खत्म करने की कोशिश करता है। नेहा और राजन के बीच बात अब बहस में बदल रही थी। नेहा गुस्से से राजन का हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर जाती है और राजन की तरफ पीठ करके अपनी कुर्ती ऊपर उठाती है। राजन की नज़र नेहा की पीठ पर पड़ती है। ये देख राजन की आंखें चौड़ी होकर बाहर आने को थी।